नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं शिव साधना और ब्रह्म साधना के भेद के बारे में। क्योंकि पुराणों के आधार पर वेदों के अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करें तो शिव को और ब्रह्म को लोगों ने एक ही कर दिया है। इस वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भगवान शिव की साधना करने के लिए शिव का चित्र सामने रखता है और कोई ऐसे हैं जो भगवान शिव की ही साधना करते हैं और शिवलिंग को सामने रख देते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो जाता है कन्फ्यूजन। क्योंकि अगर मान लो मैं शिवलिंग के सामने बैठकर साधना कर रहा हूँ तो अगर मुझे ज्ञान है तो मैं ब्रह्म साधना कर रहा हूँ शिवलिंग के सामने बैठकर। लेकिन दूसरे कोई व्यक्ति हैं वो शिवलिंग के सामने बैठकर कोई जप कर रहा है तो हो सकता है वो शिव की भी ना कर रहा हो और की कर रहा हो। हनुमान जी की भी कर सकता है, देवी की भी कर सकता है, कोई अप्सरा वगैरह की भी कर सकता है, किसी की भी कर सकता है। लेकिन अगर दूर से कोई व्यक्ति उसे देखे तो वो देखकर यही अंदाज़ा लगाएगा कि ये ज़रूर भगवान शिव का मंत्र जप कर रहा है। यह खुद व्यक्ति ही जान पाता है, दूसरा नहीं जान पाता है। दूसरा केवल अंदाज़ा लगा सकता है। अगर हम साधना कर रहे हैं, हमारे सामने माता की तस्वीर रखी हुई है तो दूसरों को तो लगेगा कि मैं माता की साधना कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मैं माता के चित्र को सामने रख कर माता की ही साधना करूँ, और की भी तो कर सकता हूँ। या हनुमान जी का चित्र मेरे सामने है और मैं किसी और की साधना कर रहा हूँ, या भगवान शिव का चित्र मेरे सामने है मैं और की साधना कर रहा हूँ, या मैं अपने ही सामने राम लिखकर साधना कर रहा हूँ और साधना किसी और की कर रहा हूँ। तो इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये कन्फ्यूजन पुराणों से शुरू हुआ है। क्योंकि पुराणों में जो निराकार ब्रह्म है उसका एक आकार ला दिया गया है और शिव पुराण में तो उसी आकार को शिव भी बता दिया गया है। जब शिव को ही निराकार बताना है तो फिर शिव का कोई भी चित्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं होना चाहिए, तब हम ऐसा मान सकते हैं कि यह शिव की ही साधना कर रहे हैं। और जहाँ पर रूप भी हमारे सामने हैं, बना बनाया भी है, हम पैदा नहीं हुए उससे भी पहले भगवान शिव का चित्र उपलब्ध है, लोगों ने बना दिए हैं। जो भी साधु संत हैं उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया कल्पना के आधार पर। तो फिर हमें उन्हीं की साधना करनी चाहिए। शिव की प्रतिमा हमारे सामने है तो हमें प्रतिमा रखनी चाहिए, शिवलिंग रखने की आवश्यकता तो है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर भी एक और कन्फ्यूजन है कि उसको शिवलिंग भी बोलते हैं, कुछ ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। जहाँ पर ज्योतिर्लिंग का नाम आएगा वहाँ ब्रह्म साधना होगी और जहाँ शिवलिंग का नाम आएगा वहाँ शिव साधना हो गई। तो कन्फ्यूजन तो यहीं से शुरू हो रहा है। शिवलिंग तो कहीं पर नाम है ही नहीं ना, बाद में अपने हिसाब से बना दिया गया है, फिर शिवलिंग नाम रख दिया। ज्योतिर्लिंग को ख़त्म करते करते शिवलिंग पर नाम रख दिया। अब किसी मंदिर में जाते हैं तो सब बोलते हैं हाँ शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग का तो कोई नाम ही नहीं रहा। देखो ज्योति वैसे तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ और फिर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज्योति यानी एक प्रकाश, और जहाँ प्रकाश की बात है वहाँ सिर्फ ब्रह्म ही साधना है और ब्रह्म की ही वो साधना होती है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा अनुभव जोड़ने का प्रयास करें तो अगर मान लो ओम नमः शिवाय की कोई साधना करता है तो उसे आवाज़ें नहीं आएगा, सीधा सामने आएगा। जो भी आपकी साधना चल रही है वो जो देवता हैं वो सामने आएगा, निश्चित रूप से सामने आएगा, और उसे आप देख भी सकते हैं, पहचान सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये शिव साधना होती है जो ओम नमः शिवाय के आधार पर की जा सकती है। इसमें कल्पना लोक में भ्रमण नहीं किया जाता है। आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, उसी के आधार पर साधना की जाती है। स्थिर रहकर साधना की जाती है। आसपास कोई मक्खी भी उड़ रही है तो उसकी भी खबर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जप कर रहे हैं और कहीं कल्पना में खो गए, तो फिर वो साधना नहीं हुई।
साधना का मतलब है आप पूरी तरह से तटस्थ हैं, हर चीज़ का आपको भान है, आप चैतन्य हैं। जहाँ पर चैतन्यता होगी वहीं पर साधना होगी, बिना चैतन्यता के कोई साधना नहीं होगी। और गहरे ध्यान में भी चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे मंत्र जप नहीं चलता है। ये एक साधना के नियम हैं जिनको मनोराज बोला जाता है। मन का राज वहाँ पर चलने लग जाता है, और जहाँ मन का राज चलने लग गया फिर साधनाएं सफल नहीं होती हैं। एक ऐसी ही हमारी साधना थी मन राज वाली, जिसमें मन का राज चल जाता है और हम मंत्र जप करते करते किसी कल्पना में चले जाते हैं। वहाँ पर हमें कई चीज़ों का दर्शन होता है और वह वरदान दे देते हैं हमें। एक वरदान हमें भी किसी ने दिया था कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हमने वह उसने बोला और हमने फिर बाद में साधना से निकलने के बाद उसको किया, नहीं हुआ। तो सच्चाई वही है, जैसा बोला है वैसा होना भी चाहिए, तभी ही सही है। वरना कहीं तो एक ऐसे भी बोल देते हैं कि जो आप बोलेंगे वही हो जाएगा, हम आपको वरदान देते हैं। और देखो इसको तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि देवी साधना में भी एक सी शक्ति मिली थी, तो वो तो देवी साधना के बाद आया ना यक्ष, तो उसकी बात को कैसे माना जा सकता है। जैसे मान लो आपको अगर संस्कृत पढ़ने आती है, अंग्रेजी पढ़ना आता है आपको अच्छे से, और फिर कोई आकर बोले कि जाओ हम आपको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, आपको अंग्रेजी अच्छे से आने लग जाएगी। अरे वो पहले से आती है, उसका वरदान देने की क्या बात है। हमें संस्कृत नहीं आती और आप वरदान दो कि आपको संस्कृत आ जाएगी, आज से वरदान देते हैं। और फिर संस्कृत आनी भी चाहिए, तब है सत्य। जो पहले से योग्यता आपके भीतर है और उसी का ही वरदान देते हैं तो वो वरदान झूठा है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास पहले से ही है आप कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि उसने वरदान दिया है वो वास्तव में वरदान है या नहीं है। तो ऐसे ही चीज़ें मनोराज के अंतर्गत होती है। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वही वरदान दे दिया जाता है, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है फिर। और कन्फ्यूजन से दूर निकलने का एक ही तरीका है कि जो वरदान मिला है उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करके देखो, अगर काम कर रहा है तो वरदान मिला है, वरना नहीं मिला है। और ऐसा ही हम करते हैं, हम विज्ञान के आधार पर चलते हैं, क्योंकि सनातन का नाम ही विज्ञान है। और जहाँ पर विज्ञान और तर्क नहीं है वहाँ पर फिर कुछ बचता भी नहीं कल्पना के सिवा। तो ओम नमः शिवाय की जो साधना है उसको आप साधना को करते रहते हैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष में कोई चीज़ आती है। अगर प्रत्यक्ष में नहीं आती है तो आपको आंखें बंद किए हुए हैं, आपको महसूस होती हैं कहाँ पर बैठी हैं, क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, सब पता चलता है। और जो ब्रह्म साधना है उसमें आपको कोई भी नहीं दिखता है, या तो आपको गहरी सुरंग दिखाई देगी जहाँ से आवाज़ आती रहेगी, कोई छवि दिखाई नहीं देगी। और अगर सामने कोई प्रत्यक्ष चीज़ होती है तो आपको इतना प्रकाश दिखेगा कि दूसरे व्यक्ति जो हैं वो भी उस प्रकाश को देख सकते हैं। इतना प्रकाश दिखेगा ब्रह्म साधना में, बिना बल्ब के ही कमरे में इतना प्रकाश रहेगा जो दूसरा व्यक्ति भी देख सकता है। ये ब्रह्म साधना में ऐसा होता है। जैसे व्यक्ति राम साधना भी उसको बोल सकते हैं, ओम की साधना बोल सकते हैं। ओम और राम के शब्दों के आधार पर समझे तो ब्रह्म साधना है। और इस ब्रह्म साधना में केवल आवाज़ ही आती है, कोई दिखता नहीं है, और दिखता है तो इतना तेज प्रकाश दिखता है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। एक प्रकार से सफ़ेद प्रकाश आपने देखा होगा। किस प्रकार से समझाने का प्रयास करें, सूर्य का भी थोड़ा अलग होता है, सूर्य से थोड़ा अलग। जैसे हमारा मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है, अगर ऐसे ही हज़ारों फ्लैश लाइट आपके सामने रख दी जाए तो आपको जैसा दिखता है ना वैसा ही प्रकाश ब्रह्म साधना में दिखता है। आप ढंग से आंखें भी नहीं खोल सकते, इतना प्रकाश दिखता है। वो होती है ब्रह्म साधना, जिसमें केवल आवाज़ आती है, दिखता कोई नहीं है। और ब्रह्म का जो वास्तविक रूप है वह एक ऐसा रूप है कि आप कहीं पर खड़े हुए हो और पीछे से बहुत सारा प्रकाश हो और व्यक्ति का चेहरा दिखाई ना देता हो। अगर प्रत्यक्ष में कोई प्रकट होगा तो ऐसा होगा जिसके पीछे बहुत सारा प्रकाश होगा और व्यक्ति आपको लगेगा तो सही कि व्यक्ति हैं, लेकिन आप निश्चित नहीं कर सकते कि इसका चेहरा कैसा है। आप मतलब छवि देख सकते हैं। जैसे आपने कई बार फिल्मों में कई बार ऐसे एक्टरों को बताया जाता है, खैर एक्टरों को तो बताया जाता है या नहीं है,
लेकिन कहीं खिड़की से बहुत तेज प्रकाश आ रहा होता है और वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो वो जिस प्रकार से दिखता है वैसा ही ब्रह्म साधना में प्रत्यक्ष में दिखता है। और बंद आंखों की भी आप देखते हैं तो आपको भी बहुत सारा प्रकाश दिखता है। खुली आंखों से भी अगर प्रकाश रूप में प्रकट हुआ है ब्रह्म साधना के अंतर्गत तो दूसरे व्यक्ति भी उस प्रकाश को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही देखेंगे। आप ही देख रहे हैं तो जरूर ब्रह्म से छोटी कोई साधना कर रहे हैं आप, जिससे आपको ही दिखाई दे रहा है, दूसरों को नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जो साधनाएं होती हैं उसके जो प्रभाव है उसको सिर्फ आप ही नहीं देख सकते, दूसरे भी देख सकते हैं। एक यक्षिणी साधना का यहाँ छोटा सा अनुभव बताए तो हमने एक यक्षिणी साधना की थी, धनदा यक्षिणी साधना। तो वो यक्षिणी प्रकट नहीं तो क्योंकि प्रकट वाली साधना नहीं थी, उसमें धन वाली साधना थी। तो वह जब हमने जप किया तो पूरे कमरे में एक इत्र की खुशबू फैल गई थी, जो कि खुशबू मेरे कमरे के बाहर भी आ रही थी और मेरे माँ को भी आया, पिताजी को भी आया वही खुशबू, मेरी बहन को भी वही खुशबू आया कि कमरे से खुशबू निकल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही वो चीज़ें महसूस होगी, दूसरों को भी वो चीज़ें महसूस होती हैं। अगर सिर्फ आपको ही महसूस हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो बड़ी साधनाएं होती हैं, यहाँ तक कि यक्षिणों की साधना में जब दूसरों को खुशबू आ रही है तो ब्रह्म साधना ओम नमः शिवाय की साधना के दूसरों को पता नहीं चलेगा। ब्रह्म साधना अगर आप करते हैं तो आपके कमरे में साधना की सफलता के बाद जो चीज़ प्रकट होगी या प्रकाश प्रकट होगा उसको आसपास के व्यक्ति भी देख सकते हैं कि इसके कमरे में कुछ तो प्रकाश है। ब्रह्म साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, दूसरे व्यक्ति उस प्रकाश को देख सकते हैं। यहाँ पर कोई कल्पना की बात नहीं है, खुली आंखों से उस प्रकाश को देख सकते हैं। आपका कमरा अगर बिल्कुल पैक है तो तब तो अलग बात है, अगर खिड़की वगैरह आपके कमरे में है तो पड़ोसी उस प्रकाश को देख सकते हैं आपका कमरा बंद होने के बावजूद भी। ये होती है ब्रह्म साधना। ओम नमः शिवाय की जो साधना होती है उसमें प्रकाश दिखता नहीं है, कोई चीज़ आपके सामने प्रकट होती है और आपको वरदान देती है। और ब्रह्म साधना में प्रकट तो होती हैं लेकिन ब्रह्म साधना में कोई व्यक्ति नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये दोनों में भेद है। और जो प्रकाश वो प्रकाश है उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको आकार देने के लिए शिवलिंग बनाया गया है, जिसको पूर्व काल में ज्योतिर्लिंग कहा जाता था। और आज जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ पर ज्योतिर्लिंग को रखा जाता है। इसलिए कन्फ्यूज हो रहा है कि आखिर शिव हैं या ब्रह्म हैं। ये कन्फ्यूजन हो सकता है आगे कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि पुराणों में शिव को एक प्रकार से पहले तो छवि बताई जा रही है कि वो बेल उनकी सवारी हैं, त्रिशूल हाथ में है, डमरू हैं, गले में सर्प हैं और सिर पे चांद हैं। और फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ाते हैं, शिव से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो सदाशिव को ले लिया जाता है, सदाशिव को ब्रह्म बता दिया जाता है, इसलिए शिव को ही ब्रह्म बताया जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो शिव नाम है ना, आप शिव शिव भी करेंगे तो भी आपको शक्ति मिलेगी, राम राम करेंगे तो भी शक्ति मिलेगी। लेकिन जो शिव रूप हैं वो रुद्रों में रूप हैं, रुद्रों का एक रूप है, क्योंकि शिव को वेदों में रुद्र ही कहा गया है। और रुद्रों को हम सौम्य रूप में वो अलग भागों में बांटते तब सौम्य रूप की साधना कर सकते हैं, वरना रुद्र तो प्रकट ही होते हैं और उनका रुद्र उतना ही भयानक होता है क्योंकि नाम ही रुद्र हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी को हम कितना प्यारा, कितने अच्छे देव मानते हैं, लेकिन उनके रुद्र रूप का हम कभी आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, हो सकता है भयभीत हो जाए। आप कभी जो हनुमान चालीसा हैं अकेले में बैठकर, आसपास कोई घर में होना नहीं चाहिए, पूरा घर अकेला होना चाहिए, सिर्फ आप ही रहिए। अगर उसमें चित्र है, हनुमान चालीसा चित्र वाली लाइएगा और उसमें देखिएगा, आप थोड़ी चर्चा कीजिए, खुद से ही चर्चा कीजिएगा उस हनुमान चालीसा को देख कर, इसमें यह चित्र हैं, ये क्या हैं, ये क्या है, ऐसे खुद ही अकेले ही चित्रों का वर्णन कीजिएगा। घर में कोई नहीं होना चाहिए, फिर देखिएगा क्या आती हैं चीज़, क्या नहीं आती हैं। तो देखो, साधनाओं का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कल्पनाओं की बात नहीं की जाती है, हकीकत की बात की जाती है। अगर कल्पना ही करनी है तो बिना मंत्र के भी अपने बिस्तर में पड़े पड़े कल्पना कर सकते हैं। बात सत्य की है और सत्य को हमें जानना चाहिए। हमें कोई वरदान भी मिला है तो वरदान को हमें प्रैक्टिकल में देखना चाहिए, वास्तव में है या नहीं है।
और जो पावर आपके पास पहले से ही हैं, अगर उसी चीज़ से संबंधित वरदान मिल रहे हैं तो आपके साथ धोखा हो रहा है। और अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, उसके बाद वरदान मिल रहे हैं और आपने उसको प्रयोग किया और काम नहीं किया, तब भी धोखा हो रहा है। कई शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो ऐसे ही व्यक्ति को साधनाओं से भटकाने के लिए भी ऐसा करती हैं, क्योंकि शिव और शक्ति की साधना करने के बाद व्यक्ति शिव और शक्ति को अच्छे से जान जाता है और उसके जीवन में अनुभव ऐसे होते हैं कि दूसरों को बताए तो झूठा मानता है वो। और भी जब ये दोनों ही साधना से वो ऊपर बढ़ता है तो फिर ब्रह्म की साधना आती है। शिव और शक्ति की साधना किए बगैर कोई ब्रह्म की साधना की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो समझ नहीं पाता। पहले हमें व्यक्ति को साकार साधना करनी होती है, साकार रूप की साधना करनी होती है। साकार में आप माता दुर्गा की कर लो, हनुमान जी की कर लो, रुद्रों में करना चाहते हो भैरू जी की कर लो, या फिर जो भी आप जानते हैं जिसको उसकी साधना कर लो, कि ताकि आपके मस्तिष्क में वो छवि रहे, भाई हम जिसकी साधना कर रहे हैं वो ऐसे दिखते हैं। तो पहले साकार रूप की साधना की जाती है। जब साकार रूप की आपकी साधना हो गई, कोई शक्ति प्रकट हो गई, आपने महसूस किया, देखा, तो फिर आपकी साकार साधना हो गई। उसके बाद फिर निराकार की साधना ही चलती है। निराकार में कोई चीज़ प्रकट नहीं होती है, क्योंकि पहले हम साकार का अनुभव होना चाहिए, तभी हम निराकार में जाएंगे। निराकार में कोई चीज़ दिखती नहीं है, इसलिए कल्पना लगती है, इसलिए पहले साकार करना आवश्यक है। जब साकार हो जाती हैं तो फिर निराकार की साधनाएं चलती। निराकार में प्रकाश आता है। खैर वो भी एक अच्छा अनुभव है, प्रकाश आपको दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिख रहा है ना, तो वो भी एक ब्रह्म साधना है। उससे पहले शिव और शक्ति की साधनाएं चलती हैं, हनुमान जी भैरू जी की साधना चलती हैं, कुछ यक्ष गंधर्व को की भी गंधर्व की साधना का तो हमें कोई जानकारी नहीं है। और रुद्र जो साधना है उनको तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना करना भी नहीं चाहिए। अगर पहले से साधक हैं, कोई सिद्धि है, तो फिर तो रुद्रों की करो, किसी की भी करो, कोई भय की बात है ही नहीं। लेकिन आप भी हमारी तरह साधारण व्यक्ति हैं तो फिर रुद्रों की करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है गुरु की। रुद्र का नाम ही भय है, भयानक है, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो ये थी ओम नमः शिवाय की साधना और ब्रह्म साधना के बारे में। एक थोड़ा यहाँ सवाल ले लेते हैं कि अगर हम राम राम का जप करते हैं तो वो ब्रह्म साधना कैसे हो गई? ये ब्रह्म ही साधना होती है। आप एक बार राम राम का जप करते देखिएगा, आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी, या ओम का जप करके देखिएगा आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। ब्रह्म की साधना है जिसमें आवाज़ ही आती है, दिखता कुछ नहीं है। लेकिन जो बाकी ओम के अलावा जितनी भी साधनाएं हैं उसको आप करते हैं, राम के अलावा और जो साधनाएं उनको करते हैं, तो आपको दिखती भी हैं चीज़ें, सुनाई ही नहीं देती हैं, दिखती भी हैं, उनको आप छू भी सकते हैं। ऐसा होता है मंत्रों की साधनाओं में। लेकिन ओम और राम की साधना में कोई चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होती है, सिर्फ आवाज़ आती है। अगर प्रत्यक्ष प्रकट कोई चीज़ होती है तो केवल प्रकाश ही होता है, प्रकाश में से आवाज़ आती रहती है, ऐसा रहता है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ज़रूरी नहीं है शिवलिंग के सामने बैठकर हम साधना कर रहे हैं तो शिव की ही साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जो खुद कर रहा है, या दूसरा व्यक्ति उसको बता नहीं सकता भाई कौन सी साधना कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त होती हैं साधनाएं। मना किया जाता है ना कि साधनाओं को गुप्त रखो, किसी को मत बताओ, इसलिए मना किया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने का एक तरीका है कि मैं अपने ही समक्ष शिवलिंग को रखकर साधना करूं हनुमान जी की, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूं, सबको लगेगा भगवान शिव की साधना कर रहा है। या हो सकता है मैं अपने ही समक्ष माता दुर्गा की चित्र रख कर अप्सरा साधना करूं, तो मुझे पता है ना मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, दूसरे को थोड़ी ना पता है। दूसरा तो सोचेगा माता दुर्गा की साधना कर रहा है। ये दूसरों के लिए कन्फ्यूज होता है ना, खुद के लिए नहीं होता है। जहाँ पर शिवलिंग है उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते शिव साधना है या ब्रह्म साधना है, लेकिन जिसने शिवलिंग को सामने रख कर किया है और देवी देवताओं को हिलाने की क्षमता रखता है तो उसने ब्रह्म साधना की है। और अगर वो खुद को ही नहीं हिला पाता है तो फिर शिव की ही साधना उसने की है, यानी कि चमत्कार नहीं दिखा सकता ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा इनमें अंतर है। वो तो व्यक्तियों के कोई चमत्कार दिखाए तब ही पता लगता है कि इसके पास कौन सी साधना है।
वरना शिवलिंग को सामने रखकर साधना करते हैं तो हो सकता है वो ब्रह्म की साधना कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है वह शिव की साधना कर रहा हो, क्योंकि पुराणों में शिव को ही ब्रह्म बता दिया गया है, जबकि ब्रह्म अलग है, त्रिदेवों से ऊपर ये ब्रह्म है। जब त्रिदेव अलग हैं, ब्रह्म अलग हैं, तो फिर त्रिदेवों में शिव ब्रह्म नहीं हो सकते, और अगर शिव ही ब्रह्म है तो फिर त्रिदेवों में त्रिदेव नहीं होने चाहिए, द्विदेव होने चाहिए, दो ही देव होने चाहिए। त्रिदेव में फिर उधर ऊपर लेना चाहिए, त्रिदेवों का नाम नहीं आना चाहिए। इसलिए है ब्रह्म साधना, त्रिदेवों से ऊपर की साधना है ब्रह्म साधना। और इस भेद को खुद से तभी जाना जा सकता है जब एक गुरु शब्द भेदी शक्ति हमें प्रदान करे। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली की।